बोलिए आचार्य भगवंत की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सव्येसिं पढमं हवै मंगलम पढमं हवै मंगलम। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। नंदी सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। अपन अबे नंदी सूत्र चालू कर दिया है। इसको अपन हम लोगों ने 2-3 दिन से शुरू किया हुआ है। पहले हम लोगों ने 5 गाथाएं देखी थी नंदी सूत्र की। उन 5 गाथाओं में पहली 3 गाथाओं में भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन किए हैं। आगे की जो चौथी और 5वीं गाथा है उसमें श्री संघ जो होता है, चतुर्विध संघ, उस संघ को 2 प्रकार की उपमाएं दी गई है। एक नगर की उपमा है और एक चक्र की उपमा दी है। और उस उपमाओं से उनको सुशोभित करके, उपमित करके उनको नमस्कार किया है। संघ की महिमा बढ़ाई है। तो इस प्रकार हमने 5 गाथाएं देखी है। ऐसे तो 54 गाथाएं है शुरू में, पर हम सभी गाथाएं नहीं देखेंगे क्योंकि गाथाएं देखते रहेंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे और वो गाथाओं में बहुत टाइम चला जाएगा। तो मेन जो सूत्र है उसको आज हम शुरू कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे, अब आपको वो गाथा 54 होने के बाद जो सूत्र शुरू होते हैं वहां से निकालना है अपने अपनी किताबों में। गाथा पूर्ण होती है, 54 गाथाएं पूरी होने के बाद सूत्र जो आते हैं, सूत्र 1 में पहले लिखा है। अब यहाँ से जो सूत्र शुरू हो रहे हैं इसमें मूल शास्त्र का वर्णन किया गया है। मूल शास्त्र का वर्णन इसमें हुआ है और ज्ञान के प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। ज्ञान की शुरुआत यहाँ से की गई है। तो पहला सूत्र है से किंतम नाणम। बोलो सभी, से किंतम नाणम। नाणम नाणम बोलना, न बड्डो बोलना। से किंतम नाणम। नाणम पंचविहम पन्नत्तम। जथे डबल अक्षर आवे ना उठे थोड़ा सा जोर देना। पहला अक्षर माथे जोर दिए ना तो પછી उच्चार बराबर हुए। नाणम पंचविहम पन्नत्तम। नाणम पंचविहम पन्नत्तम। तंजहा अभिनी बोहिय नाणम। नाणम अभिनी बोहिय नाणम। सूय नाणम। हाँ, ओही नाणम। 54 कर रहे हैं ना। मणपज्जवनानम। केवल नाणम। हाँ, तो अब इसमें पूछा गया है कि वह ज्ञान कैसा होता है। ज्ञान कैसे, किमतम नाणम। से यानी वह, किम यानी कैसा, तम यानी वह, नाणम यानी ज्ञान। वह ज्ञान कैसा होता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो उसके जवाब में कहते हैं कि ज्ञान पंचविहम पन्नत्तम, 5 प्रकार का होता है, कहा गया है। पन्नत्तम यानी कहा गया है। भगवान ने 5 प्रकार का ज्ञान बताया है। तंजहा यानी वह इस प्रकार है। तम जहा म्हणजे वह इस प्रकार है। अभिनी बोहिय नाणम। अभिनी बोहिय नाणम यानी मति ज्ञान जिसे हम कहते हैं। मति ज्ञान। अभिनी बोहिय नाणम। आदिनी बोहिय नाणम।
हाँ, अभिनिबोह्य ज्ञानम यानी मति ज्ञान, मति ज्ञान जिसके, हाँ। फिर सूय ज्ञानम यानी श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान। फिर ओहि ज्ञानम यानी अवधि ज्ञान, मन पज्जव ज्ञानम यानी मन पर्याय ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। और केवल ज्ञानम यानी केवल ज्ञान। ज्ञानम का अर्थ ज्ञान होता है, ज्ञान। 5 नाम ध्यान में आए। जो मति ज्ञान है, मति ज्ञान यानी क्या? अभिनिबोह्य ज्ञान यानी क्या? तो हमारी जो इंद्रिया है, 5 इंद्रिया है ना, 5 इंद्रिया मालूम है ना सबको? तो 5 इंद्रिया और मन, 5 इंद्रिया और मन, इनके द्वारा जो विषय को ग्रहण किया जाता है, 5 इंद्रिया और मन के द्वारा जो विषय ग्रहण किया जाता है, जो समझ में आता है, उसको मति ज्ञान कहते हैं। तो जैसे ज्ञान यानी क्या? ज्ञान यानी समझ, समझने की क्षमता। हम जो समझते हैं, हम जो जानते हैं। ज्ञान का अर्थ है जानना, जानना, समझना। किसको होता है? हमको, मानव को ही होता है ना? मनुष्य को ज्ञान होता है। हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा में ज्ञान है। ज्ञान यह आत्मा का मुख्य गुण है। अजीव वस्तु को ज्ञान होता है क्या? नहीं, अजीव वस्तु को नहीं होता है, उसको नहीं समझता। किताब में सब लिखा है, पर किताब को ज्ञान है क्या? किताब को ज्ञान नहीं है। हाँ, किताब को ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, उसमें जानने की क्षमता नहीं है। जानने की क्षमता सिर्फ हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, इसलिए हम समझ सकते हैं। तो जो हम 5 इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं, नाक के द्वारा सूंघते हैं, जीभ के द्वारा रस लेते हैं, स्पर्श के द्वारा स्पर्श करके जानते हैं। तो इस प्रकार 5 इंद्रियों के द्वारा जो विषय को ग्रहण किया जाता है, उसको मति ज्ञान कहते हैं। फिर दूसरा है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान का अर्थ क्या है? श्रुत ज्ञान यानी जो मति ज्ञान के द्वारा हमने ग्रहण किया था, मति ज्ञान के द्वारा जो विषय को ग्रहण करते हैं, जो ध्यान में लेते हैं, उसको बाहर व्यक्त करते हैं। अब जैसे आपने सुना, आप पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ने के बाद आपके ध्यान में आया, और ध्यान में आने के बाद आप एक दूसरे को बताएंगे कि अरे इसका ये अर्थ बताया, इसका ये अर्थ है, ये इसमें नंदी सूत्र में ये ऐसा विषय है, इस प्रकार हम ज्ञान पढ़ रहे हैं। ये जो अपन बोलते हैं ना, बोलने के बाद एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो ये शेयर करने का काम श्रुत ज्ञान करता है। आया ध्यान में? शेयर करने का काम श्रुत ज्ञान करता है। मति ज्ञान ग्रहण करता है, श्रुत ज्ञान शेयर करता है, शेयर करता है, हाँ, दूसरों को बताता है। मतलब जैसे मति ज्ञान ये रॉ मटेरियल है और श्रुत ज्ञान उसका प्रोडक्ट है। मति ज्ञान जिसको है वो विषय ने ग्रहण करे है, विषय ने स्वीकार करे है, और श्रुत ज्ञान है उन्हें व्यक्त करे है। अभिव्यक्ति का ज्ञान श्रुत ज्ञान होता है। मतलब मति ज्ञान रॉ मटेरियल है, श्रुत ज्ञान प्रोडक्ट है। आया ध्यान में? फिर तीसरा है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान का अर्थ होता है कि जो अमुक अवधि यानी मर्यादा तक, अमुक सीमा तक का ज्ञान बिना इंद्रियों के द्वारा समझ में आ जाना। जैसे यहाँ हम बैठे हैं, अभी अपन मोबाइल में देख रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को देख सकते हैं, पर अभी अपन कितने दूर बैठे हैं ना, तो वो अवधि ज्ञान अगर रहा तो मोबाइल की भी आवश्यकता नहीं, हम आपको देख सकते हैं, आप हमको देख सकते हैं, डायरेक्ट अपन बात कर सकते हैं। ऐसा जो अवधि ज्ञान होता है, अमुक मर्यादा तक कुछ जितनी जैसी सक्षम होता है, वैसे वैसे उसकी अवधि बढ़ती भी जाती है, सीमा बढ़ती भी जाती है और घटती भी जाती है, वो उसका हम मर्यादा। तो मर्यादित क्षेत्र में रहे हुए रूपी पदार्थ को जानना और देखना, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। आया क्या ध्यान में? मर्यादित क्षेत्र में रहे हुए रूपी पदार्थ को, रूपी पदार्थ यानी आंखों से हम जो देख सकते हैं, उसको रूपी पदार्थ बोलते हैं। तो उनको जानना और देखना, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। और फिर मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान का अर्थ है मन की पर्याय को जानना। अब आप अभी आपके मन में क्या विचार चल रहा है वो ध्यान में आना,
जिसको मन पर्य ज्ञान होता है उसके वो ध्यान में आ जाता है कि सामने वाले के मन में कौन से विचार चल रहे हैं, वो अभी कौन सी विचारधारा में चल रहा है, वो क्या चिंतन कर रहा है। तो सब पूरी मन की तरंगे उनको ध्यान में आ जाती है, वो मन पर्य ज्ञान है। अपन बोलते हैं ना, बहुत बार अपन कहते हैं एक दूसरे को, देखो मेरा मन लगेच तुरंत ध्यान में आएगी, विचार करते वो एकदम उसच बोला, तर वो मन की बात तक ध्यान में आ जाना, तो उसको मन पर्य ज्ञान कहते हैं। और आखिरी ज्ञान है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब क्या होता है? तीनों काल और तीनों लोक को स्पष्ट रूप से जो देखता है, तीनों काल यानी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, तीनों काल और तीनों लोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक, तीनों लोक, संपूर्ण जगत को भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में, तीनों काल में देख सकते हैं, तीनों काल का देख सकते हैं एक साथ, उसको कहते हैं केवल ज्ञान। केवल का अर्थ होता है सिर्फ ज्ञान, मात्र ज्ञान, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान का कमल खिल जाता है। हमारे आत्मा में जो ज्ञान है उसके ऊपर जो कर्मों का आवरण आया हुआ है, वो आवरण पूरी तरह से निकल जाता है और एकदम से पूरा खिल जाता है। जैसे सूर्य है आकाश में और सूर्य के आगे अगर बादल आ गए तो सूर्य का प्रकाश नहीं आता हमारी तरफ, पर अगर बादल पूरे तरह से छट गए तो पूरा सूर्य का प्रकाश हमें दिखता है, पूरा सूर्य का प्रकाश जमीन पर आता है। वैसे आत्मा में ज्ञान है पर उसके ऊपर कर्मों का आवरण है, इसलिए वो ढका हुआ है। जैसे जैसे कर्मों का आवरण हटता जाता है हमारा ज्ञान खुलता जाता है। तो ऐसे 5 प्रकार का ज्ञान होता है। अब ये मैंने सिर्फ स्थूल व्याख्या इसकी बताई है, अब इसका डिटेल आगे एक एक ज्ञान का वर्णन आएगा। तो पहले हमने वापिस एक बार पढ़ते हैं, ध्यान में आपके आ जाए, शब्द आपके मुंह में बैठ जाएंगे। से किंतम नाणम, नाणम पंचविहम पन्नतम, तंजहा अभिनी बोहिय नाणम, सूय नाणम, ओहि नाणम, मनपज्जव नाणम, केवल नाणम। हाँ, तो ये 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं। अब दूसरा सूत्र है समासवो दुविहम पन्नतम तंजहा, पच्चखम च परोक्षम च। हाँ, मैं अर्थ बताऊं, मुझे ध्यान में आया था ना। तम समासो दुविहम पन्नतम तंजहा, मतलब वह ज्ञान जो 5 प्रकार का ज्ञान बताया है ना, उसको समासो यानी संक्षेप में, समासो यानी संक्षेप में, दुविहम पन्नतम दो, तो वह जो ज्ञान 5 प्रकार का बताया है उसमें संक्षेप में, समासो यानी संक्षेप में दुविहम पन्नतम 2 प्रकार से कहा गया है। दुविहम पन्नतम यानी 2 प्रकार से कहा गया है। तंजहा यानी वह इस प्रकार है, पच्चखम च परोक्षम च। पच्चखम यानी प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान, परोक्षम यानी परोक्ष ज्ञान। अब 5 प्रकार का ज्ञान है ना, और 2 प्रकार में कैटेगरी 2 बताई हुई, 5 ज्ञान की 2 कैटेगरी है। तो एक है प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा है परोक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष अर्थ कई है, प्रत्यक्ष यानी जो डायरेक्ट ज्ञान होता है, डायरेक्ट सीधा आत्मा से ज्ञान होता है, सीधा ज्ञान होता है, आत्मा के द्वारा डायरेक्ट होता है, उसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। अपन जैसे प्रत्यक्ष एक दूसरे को देखते हैं ना, बीच में कोई रुकावट नहीं होती है, डायरेक्ट देखना, डायरेक्ट बोलना, तो अपन बोलते हैं प्रत्यक्ष, मैंने प्रत्यक्ष उसका ऐसा बोल दिया है, मैंने प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसा ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो डायरेक्ट आत्मा से होता है, इसको इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती है, आंखें बंद करके बैठे तो भी पूरा दिखता है, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। और दूसरा है परोक्ष ज्ञान।
परोक्ष ज्ञान यानी जो जिसको इंद्रियों की आवश्यकता है, इंद्रियों के द्वारा जो देखा जाता है, इंद्रियों के द्वारा जो सुना जाता है, इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण होता है, उसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान ध्यान में आ गया। तो अब आपके आपके ध्यान में आ जाएगा कि प्रत्यक्ष ज्ञान कौन से है और परोक्ष ज्ञान कौन से है। 5 ज्ञान बताए ना, उसमें से तीन ज्ञान प्रत्यक्ष है और 2 ज्ञान परोक्ष है। ज्ञान मन पर ज्ञान केवल ज्ञान, ये 3 प्रत्यक्ष ज्ञान है। डायरेक्ट आत्मा सुवन वाला ज्ञान है. इरामे इंद्रियाची गरज नाही आहे. 4 आणि 5 कारण 3 नंबर 4 नंबर आणि 5 अवधूत नंबर हाँ कारण अवधि ज्ञान है वो कितना कठोर आवे आठे अपन बैठे हैं अमेरिका में कहीं चाले लगे आठे प्रत्यक्ष दिस सके वो डायरेक्ट आत्मा सुधी से आत्मा एवा शक्ति इतकी है कि वह आत्मा शक्ति से डायरेक्ट वो के सगळं ध्यान में आवे कि उठे आबर कहीं चाले है कुठल्या ठिकाणी कहीं चाले है कोरोना रा कितना पेशंट है कितना गया है कितना चोखा हुआ है सगळं स्पष्ट दिस सकेला जर अवधि ज्ञान असेल तर प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट जो होता है डायरेक्ट आत्मा के द्वारा होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं और इंद्रियों के माध्यम से जो होता है किसी के द्वारा जो होता है वो परोक्ष है। डायरेक्ट होना और एक इनडायरेक्ट होना तो उसको प्रत्यक्ष और परोक्ष कहते हैं। परोक्ष यानी किसी के द्वारा होना इंद्रियों के द्वारा होता है मतलब उसमें इंद्रिय की आवश्यकता होती है वह ज्ञान होने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता होती है। इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है उसको परोक्ष बोलते हैं और डायरेक्ट आत्मा से होता है उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो अब ये सूत्र तम समारोहम पन्नतम तंजहा बोलो सर तम समासवो दुविहम पन्नतम तंजहा। समासवो का अर्थ क्या है? समासवो यानी क्या? संक्षेप में समरी हाँ समरी हाँ तंजहा पचक्खम च परोक्षम च हाँ एकदम बराबर। तीसरा सूत्र पण आपण ले लेवा तर तीसरा सूत्र में क्या है छे किंतम पचक्खम बोलो हाँ पचक्खम दुविहम पन्नतम तंजहा इंद्रिय पचक्खम च नो इंद्रिय पचक्खम च हाँ तो वो अरे प्रत्यक्ष आणि परोक्ष दो भेद करे थे ना अपन लाडला सूत्र में तवरा में अरे प्रत्यक्ष कितना भेद है तो प्रत्यक्ष अपन वापिस दो भेद किया है। पचक्खम च दुविहम पन्नतम पचक्ख मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान 2 प्रकार का है। कौन से 2 प्रकार? एक है इंद्रिय प्रत्यक्ष और एक है नो इंद्रिय प्रत्यक्ष। अभी मनीषा ने पूछा था ना जो इंद्रिय से होता है डायरेक्ट तो वो क्या प्रत्यक्ष नहीं क्या? तो इंद्रिय प्रत्यक्ष है वो आया क्या ध्यान में? हाँ वो इंद्रिय प्रत्यक्ष है और इंद्रिय प्रत्यक्ष मतलब इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है और नो इंद्रिय पचक्खम यानी इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है डायरेक्ट आत्मा से जो होता है वो नो इंद्रिय पचक्खम है। मतलब इंद्रिय प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान दोनों सेम है। परोक्ष ज्ञान का ही अर्थ इंद्रिय प्रत्यक्ष है। इंद्रिय प्रत्यक्ष आणि नो इंद्रिय प्रत्यक्ष। नो इंद्रिय प्रत्यक्ष म्हणजे प्रत्यक्ष ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से होने वाला ज्ञान और इंद्रिय प्रत्यक्ष यानी इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होने वाला इंद्रियों के द्वारा होने वाला ज्ञान। इंद्रिय 5 इंद्रिया है ना श्रोत्रेंद्रिय चक्षुरेंद्रिय घ्राणेंद्रिय रसनेंद्रिय स्पर्शेंद्रिय 5 इंद्रिया और नो इंद्रिय म्हणजे इंद्रिया जथे नहीं लागे इंद्रियों के बिना जो काम होता है इंद्रियों के बिना होता है जो डायरेक्ट आत्मा से होता है वो नो इंद्रिय प्रत्यक्ष है। मन इंद्रियों के साथ ही होता है मन से नहीं मन से प्रत्यक्ष नहीं होता है वो इंद्रियों के साथ ही होता है और नो इंद्रिय प्रत्यक्ष यानी सिर्फ आत्मा से ही होता है। मन जो है वो भी इंद्रिय ही है एक प्रकार की इंद्रिय छठी इंद्रिया बोलते हैं उसको 5 इंद्रिया ये और छठा मन ऐसे छठी इंद्रिया ही बोलते हैं। तो मन भी अजीव है इंद्रियों के समान ही है उसमें जीव नहीं है वो सिर्फ मेडिएटर का काम करता है।
आत्मा की शक्ति लेता है और इंद्रियों तक पहुंचाता है। आत्मा से निकलने वाले जो विषय है, विचार है, उनको इंद्रियों तक पहुंचाने का काम मन करता है। तो मन सिर्फ काम करता है, उसका स्पेशल ऐसा उसका कुछ अस्तित्व नहीं है। तो ये तीसरा सूत्र ध्यान में आ गया। हाँ 3 सूत्र हुए। अब चौथो सूत्र से किमतम इंद्रिय पचखम। हाँ, इंद्रिय पचखम पंचविहम पन्नतम। पंचविहम तंजहा तंजहा सोइंद्रिय पचखम चक्षिंद्रिय पचखम घाणेन्द्रिय पचखम जिह्वेन्द्रिय पचखम हासेन्द्रिय पचखम सेतम इंद्रिय पचखम। यो ताने बास्ता बास्ता पण ध्यान में आ सके। एकदम सोपी भाषा है, एकदम आपली जिसकी गावठी भाषा है एकदम। हाँ, वह इंद्रिय प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है? तो कहा कि इंद्रिय प्रत्यक्ष पंचविहम पन्नतम 5 प्रकार का कहा गया है। सो इंद्रिय पचखम यानी श्रोतेंद्रिय हाँ श्रोतेंद्रिय पचखम। चक्षिंद्रिय यानी चक्षुंद्रिय से होने वाला हाँ। घाणेन्द्रिय यानी नाक से होने वाला जीवेंद्रिय रसना से होने वाला रसना से होने वाला आसेंद्रिय यानी स्पर्शेंद्रिय। तो इंद्रिय प्रत्यक्ष जो है वो 5 प्रकार का है। इंद्रिय प्रत्यक्ष श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय 5 प्रकार से इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है। आएगा ध्यान में। चौथो सूत्र एकदम सोपं है। 5वां सूत्र काढो। से किमतम नो इंद्रिय पचखम। नो इंद्रिय पचखम विहम पन्नतम तंजहा ओहि नाण पचखम मन पज्जव नाण पचखम केवल नाण पचखम। हाँ, मैं प्राकृत में बोलती हूँ, आप हिंदी में बोलना। ओके। हाँ, से किंतम नाणम ज्ञान कितने प्रकार हाँ ज्ञान कितने प्रकार के? हाँ, ज्ञान वह ज्ञान कैसा है? वह ज्ञान कैसा है? वह ज्ञान कैसा है? नानम पंचविहम पन्नतम। नानम 5 प्रकार के हैं। वाह वाह वाह। संजहा यानी जैसे कि इस प्रकार अभिनिबोह्य नाणम सूय नाणम ओहि नाणम मन पज्जव नाणम केवल नाणम समासः दुविहम पन्नतम तंजहा। वह संक्षेप में 2 प्रकार का है। एक प्रकार है प्रत्यक्ष अपरोक्ष। परोक्ष प्रत्यक्ष और परोक्ष। से किंतम पचखम प्रत्यक्ष कितने प्रकार? कौन सा है? हाँ, तो प्रत्यक्ष दुविहम पन्नतम इंद्रिय प्रत्यक्ष आणि नो इंद्रिय प्रत्यक्ष। बराबर। इंद्रिय प्रत्यक्ष कितने प्रकार का है?
पांचों इंद्रिय से पचखम, हाँ, इंद्रिय पचखम पंचविहम पन्नतम तंजहा, चेतन इंद्रिय पचखम, इस प्रकार इंद्रिय प्रत्यक्ष हुआ। अब सेकेंड नो इंद्रिय पचखम, तीन प्रकार के कितने प्रकार के हैं? तीन हाँ, प्रकार के तीन प्रकार का है, तीन तीन प्रकार के। मन अवधि ज्ञान, मन पर्यावरण, केवल ज्ञान। क्रम से बोलना, क्रम इधर उधर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अवधि ज्ञान, ज्ञान और केवल मन पर्याप्त ज्ञान आणि केवल ज्ञान। बराबर। अब ये पात्र हमने देख लिए हैं। कल हम देखेंगे कि अवधि ज्ञान का, अब डायरेक्ट प्रत्यक्ष ज्ञान से शुरुआत करेंगे। डिटेल में जो करना है ना, तो पहले प्रत्यक्ष ज्ञान करेंगे, बाद में परोक्ष ज्ञान का करेंगे। तो कल हम अवधि ज्ञान का विस्तार देखेंगे। अवधि ज्ञान के प्रकार कितने हैं, अवधि ज्ञान कैसे होता है, कितने कितने कहाँ तक देखता है, उसके सारे प्रकार डिटेल में अपन कल देखेंगे। उससे कितने भेद है, कैसा है वो सारा। तो 5 ध्यान में आ गए ना, 5 सूत्र सबके। तो कल पहले 5 सूत्र आपको बिना देखे बोलना है, बिना देखे किताब में न देखते हुए 5 सूत्र बोलना है, और फिर अपन 6वां सूत्र कल लेने वाले हैं।